गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ये क्या है समझते देखिए ध्यान से। थोड़ा एग्जांपल लिखते हैं चलिए ना। एक्चुअली क्या होता है, मान लो कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया और ये एक वर्टिकल सरफेस हो गया ना, और हमने क्या करा है, एक ब्लॉक यहाँ से लिया है, मास इसका m मान लो, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दो। क्या लगा दो? स्प्रिंग, है ना। बस कुछ नहीं, सिंपल सा। और हमने क्या करा, यहाँ पे लगा दिया हमने एक फोर्स लगा दो ऊपर, F, है ना। फोर्स लगा दो F। अच्छा सर, यहाँ मान लो फ्रिक्शन है। क्या मान लो? फ्रिक्शन है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना मान लेते हैं? म्यू। अच्छा, एक दीवार था यहाँ पे ना, ये एक दीवार है। और मान लो कि एक आदमी है जो लिफ्ट में था और वो ऊपर जा रहा था। इसका एक्सेलरेशन कितना मान लेते हैं? ए नॉट मान लो। क्या मान लो? ए नॉट। अच्छा, ये कौन सा फ्रेम बताना? जो आदमी किस फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। सब पढ़ा था मैंने, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना। अच्छा, अब चूंकि आप ब्लॉक ऊपर खींचा जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बताना? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा रे? नीचे। फ्रिक्शन लगेगा नीचे, है ना। एफ नीचे, है ना। तो ध्यान से देखो तो क्या आया, एफ नेट इज इक्वल टू क्या आया रे? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या आया? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एफ नेट में कितने फोर्स, मतलब एफ नेट मतलब क्या हुआ? जितने फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं, इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है देखो तो। इस बॉडी पे लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया मैंने। इस बॉडी पे देखो ऊपर क्या लगाया है, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, है ना। और क्या लगाया है बताओ? फ्रिक्शन फोर्स। क्या लगाया है? फ्रिक्शन फोर्स। ग्रेविटी भी लग रहा है, ग्रेविटी भी लग रहा है इस पर, एम जी नीचे। स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, सब फोर्स लग रहे हैं। तो एफ एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फोर्स, है ना। वो ग्रेविटेशनल वाला फोर्स एम जी। ये कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स, है ना। सारा का नेट फोर्स। ये कौन सा फोर्स? ये फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, हम चूंकि इस फ्रेम में देख रहे हैं, तो ये कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स। किधर लगेगा सूडो फोर्स? नीचे, है ना, क्योंकि इसका किधर एक्सेलरेशन है फ्रेम का? ऊपर। तो सूडो किधर लगा? नीचे। तो सूडो लगा नीचे, सूडो लगा नीचे, तो सूडो लगा नीचे। हाँ, इतना फोर्स हो गया नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? याद करो, v dv बाई dx, v dv बाई dx, है ना। ओके, ठीक। अब बताओ, एक पूरा फोर्स, सब फोर्स है, मैंने सब फोर्स को एक साथ काउंट कर लिया है ना। देखो ध्यान से, इतने फोर्स मैक्सिमम लग सकते हैं बॉडी पर, सब सारा फोर्स एक साथ ले लिया मैंने। ठीक। अब बताओ, अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है? एफ नेट पूरा एफ नेट मान लिया, क्या दिक्कत है? मास एम भी डीवी बाई डी एक्स। ये dx चला गया उधर, तो क्या आएगा? dx गया उधर, तो एफ नेट डी एक्स एम वी डी वी। इंटीग्रेट करो बोथ साइड, इंटीग्रेट करो बोथ साइड। ध्यान से देखो तो ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से। दिस इज वर्क डन। ये क्या बोलते हैं? वर्क डन। किसका वर्क डन? जितने फोर्स हैं एफ नेट मैंने सब, अरे मैं तो इसको यहाँ पुट कर दूं, उठा कर, ये सारे को उठा के यहाँ पुट कर दूं, तो क्या बनेगा? एफ एक्सटर्नल डी एक्स, एफ जी डी एक्स, एफ एस डी एक्स, सो ऑन बन जाएगा। तो ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सबका वर्क डन लिखा हुआ है। अच्छा, चूंकि ये मास क्या है? कांस्टेंट, तो हम मास अगर बाहर ले लेते हैं तो अंदर बचेगा वी डीवी बचेगा ना। अच्छा, इनिशियल क्या मान लेते हैं? वेलोसिटी तो स्पीड, वी है मान लेते हैं। फाइनल क्या मान लेते हैं? वी एफ, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ ये क्या बन जाएगा बताना? ये क्या बन जाएगा रे? ये बन जाएगा, देखो ध्यान से मैं लिखता हूँ, वर्क डन। पहला कौन सा फोर्स था? एक्सटर्नल फोर्स।
प्लस वर्क डन, ऊपर देखिए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो mg वाला फोर्स, एक मिनट, है ना, कौन गया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा कौन सा फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ये नेक्स्ट क्या है, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, सूडो फोर्स, है ना, इजिकल टू क्या, मास। अच्छा ये क्या बताना, व्हाट इज दिस, दिस इज, तुम सॉल्व करोगे ना इसको, तो यहाँ का वी स्क्वायर बाई, यहाँ पावर 1 है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई 2, 2 गया बाहर, यहाँ क्या बचा, वी स्क्वायर, क्या बचा, वी स्क्वायर। सॉल्व करोगे, वी आई नीचे और वी आई वी एफ ऊपर, सॉल्व करोगे पता क्या आएगा, यहाँ का हाफ एम वी एफ स्क्वायर, याद करो आएगा क्या, अपर लिमिट पुट कर दिया मैंने, फिर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। देखो ध्यान से आया क्या, हाँ, तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, हाफ एम वी एफ स्क्वायर, जो लिखा हुआ है ना हाफ एम वी एफ स्क्वायर, ये है क्या, व्हाट इज दिस, क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, फाइनल, अरे हाफ एम वी का क्या होता है, ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, बताओ, दिस काइनेटिक एनर्जी ना, पढ़ा हुआ तुमने पहले भी, दिस काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, है ना, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। तो ये जो लिखा हुआ हाफ एम वी एफ स्क्वायर, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, फाइनल, क्योंकि स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड है ना वहां पर, इसलिए क्या लिख सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या लिख सकते हैं इसको, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। ओके, तो मुझे देखो ध्यान से, तो दिस इज व्हाट, दिस इज के काइनेटिक एनर्जी, के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये क्या है, वी आई है ना, यहाँ पे वी आई का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हाँ ध्यान से देखो, यही है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या है ये, इसे बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ध्यान से देखो, तो ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है भाई, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। ये कौन सा फोर्स है, ये है फ्रिक्शन फोर्स, क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। अच्छा, आप देखो ये सूडो फोर्स हो गया, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, तो ठीक है, अच्छी बात है, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या बोलते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, है ना, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, जितना भी फोर्स है, जितना भी फोर्स लग रहा है, उस सब का वर्क डन टोटल, वर्क डन टोटल, सभी फोर्स का वर्क डन, सभी फोर्स का, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे और कुछ सूडो हो, एक्सटर्नल कोई भी फोर्स लग रहा है, सारे फोर्स का वर्क डन क्या लिख सकते हैं, के ई एफ माइनस के ई क्या आई, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। हालांकि मैंने इसी से निकाल के सुलाया ना यहाँ पर, ठीक, जितने फोर्स का वर्क डन होता है ना, सबका वर्क डन जो होता है, के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना, दैट इज कॉल्ड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन, उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, डेल्टा के ई मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के ई एफ माइनस के ई फाइनल, के ई इनिशियल। चलो ठीक, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या बोल सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, चलिए, अच्छा एक बात और यहाँ पर मैं समझाता हूँ फटाक से, कि जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे ना क्वेश्चन में, जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पर क्या करते हैं, एक बात ध्यान देना चाहिए तुम्हें,
कि जिस फ्रेम में हम लिखते हैं वर्क। अच्छा एक बात और, कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी जो है ना, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। मैंने पहले पढ़ाया था तो, कि वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम, है ना, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन फ्रेम। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर, क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर। और ये स्पीड है ना, स्पीड डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रेम। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम, है ना। दोनों फ्रेम पे डिपेंड करता है कि हम कौन से फ्रेम से इसे देख रहे हैं। तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि यहाँ देखिए ध्यान से, कि जिस फ्रेम में हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे उसी फ्रेम में हम वर्क डन लिखेंगे, है ना। तो वर्क एनर्जी मैं बोल देता हूँ, लिख लेना खुद से, यहाँ लिख लेना पॉइंट बनाकर नीचे। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी एक ही फ्रेम में लिखा जाए। मतलब वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी जो होगा ना, सेम फ्रेम में लिखा जाए। हाँ ये बात ध्यान देना, ये बात खुद से बना के लिख लो नीचे, यहाँ बनाकर पॉइंट बनाकर, है ना। चलिए अच्छा, तुम्हारा एग्जाम है 20 तारीख के बाद, है ना, 20 मई के बाद तुम्हारा एग्जाम होगा 11th का। ओके, कब तक हो जाएगा, टेंशन मत लो, चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। ओके, एक चैप्टर और भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, सेंटर ऑफ मास भी हो जाएगा तब तक, है ना, अच्छे से। तो 20 तारीख से तुम्हारा एग्जाम है, 20 तारीख के बाद, मतलब 20 मई के बाद। ओके ना, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, और भी हम इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से, यहाँ देखिए। अच्छा ये बताओ, तो हमने देखा कि टोटल वर्क डन एक्सटर्नल, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन क्या, वर्क डन कंजर्वेटिव। अच्छा ये जो फोर्स था ना बेटा, जो इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। तो दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन, वर्क डन कौन सा फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। और जो भी सूडो वूडो लगाना कोई दिक्कत नहीं है, सूडो वूडो का सूडो, सूडो मैंने यहीं अंदर मान लेते हैं, समझ लो। मैंने सूडो कहाँ मान लिया है, अंदर ही मान लिया है, इसके अंदर, इसके अंदर एक्सटर्नल के अंदर मान लेते हैं, समझ लो ना, इसके अंदर ही मान लिया। तीनों का वर्क डन जो होगा किसके बराबर होगा भाई, बताओ बताओ किसके बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मैं के लिख देता हूँ, टेंशन मत लो ना। अच्छा मान लो कि, ऐसा समझना कि, ऐसा समझ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए। मतलब जितना फोर्स लग रहा है बाहर से, उसका वर्क डन जीरो हो जाए, उसका वर्क डन जीरो हो जाए। और जो तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया और भी विस्कस फोर्स हो गया, इस तरह के फोर्सेस, इसका भी वर्क डन अगर नो, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी अगर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर ये वाला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये भी जीरो हो जाए और ये भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो सोच क्या बचेगा हमारे पास, बताना। हमारे पास बचेगा सिर्फ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज व्हाट, के एफ माइनस के आई, है कि नहीं। अब हमने पहले पढ़ रखा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, याद करो क्या होता था, बताइए बताइए, यू आई माइनस यू एफ, कुछ समझ में आया, यू आई माइनस यू एफ, हाँ कि ना, हाँ, के एफ माइनस के आई, याद करो ये मैंने पहले पढ़ रखा है, यू आई माइनस यू एफ, है ना। अच्छा ऐसा करते हैं, ये यहाँ पे यू आई, यहाँ पे के आई, इधर ले आ सबको उधर, तो ये ऐसा बनेगा, देखिए यू आई प्लस के आई इधर आएगा, यहाँ क्या बचेगा रे, के एफ प्लस यू एफ, हाँ ये बचेगा, देखो ध्यान, देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो देखो देखो, दिस इज यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, दोनों को सम करो, मतलब द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड
पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तुम ध्यान से देखो तो इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है बताओ, इसे बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन फार्मूला। क्या बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। इसी का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन। ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन, ये इसका मतलब क्या हुआ, जितना एनर्जी पहले था उतना एनर्जी बाद में भी होगा। क्योंकि देखो मैंने क्या किया है, यू आई प्लस के आई, मतलब इनिशियल क्या, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड प्लस क्या, काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम, मतलब क्या, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो पहले था वो बाद में भी होगा। ध्यान से देखो तुम, जो इनिशियल इनिशियल एनर्जी थी हमारे पास, कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वो हमारे पास बाद में भी होगा। इसी का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन कब होगा, व्हाट इज कंडीशन, कंडीशन क्या है इसका, कंडीशन है क्या, जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो, और वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, बोलो बोलो बोलो, कौन सा फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अभी पढ़ा है ना, देखो ना ये प्रूफ का हुआ, बता ना, ये वाला चीज प्रूफ का हुआ था, जो हमने देख पीछे देखो ना ध्यान से, जो हमने पीछे क्या माना था ध्यान से, ये देख, ये तो हुआ। हाँ, जब हमने दोनों को जीरो माना था, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी कंजर्वेशन फार्मूला, है ना। इसी का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही है। ये कब लगा सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं, जब हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो, और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो, जीरो। हाँ, जब ऐसा होगा ना तभी हम क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन फॉर्मूला, है ना। मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स होना चाहिए उस सिस्टम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। मतलब ये फॉर्मूला तब लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब हम क्या हो हमारा, बताओ, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में क्या हो, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के अंदर कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला, ये वाला जो तुम्हारा था यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू के एफ प्लस यू एफ लगा सकते हैं। यू आई मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्या है मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। के एफ मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और यू एफ मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके ना, चलिए, बहुत अच्छा, ये था तुम्हारा आज का थ्योरी, है ना। चलिए इस पे कल देखते हैं, एक दो सवाल, है ना। चलो।